एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जायू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर में काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं फे को जो कि ऑफिस में काम कर रही होती है और अभी वर्किंग आवर भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए मिंग उसे वहाँ पर पिक करने के लिए आता है और कहता है कि चलो दोनों साथ में ही चलते हैं। वो लोग साथ में जाते हैं और काफ़ी जगह घूमते फिरते भी हैं। दूसरी तरफ फिर से जायू अपने ऑफिस में जाता है तो लिंडा उसके पास में आती है। लिंडा उसे कहती है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, कोई परेशानी है तो वो उसे बताए। तो वो उसे बताता है। वो कहता है कि उसकी बहन वापस आ गई, जिसे सुन के कि लिंडा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि जिया कब आई वापस, और तुमने ये बात मुझे बिल्कुल बताया भी नहीं। तो वहाँ पर जायू से कहता है कि जिया वापस तो आई पर उसके साथ साथ एक बीमारी भी आ गई। वो उसे बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंची हुई है। अगर जल्दी से सर्जरी नहीं हुई या फिर सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो कहता है कि शायद सर्जरी सक्सेसफुल भी हो सकती है और नहीं भी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और दूसरी तरफ मिंग तो अपनी लाइफ जी रहा है। वो हमेशा फे के साथ में कभी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, कभी घूमने के लिए जाता है। वो दोनों पूरी मौज मस्ती कर रहे हैं। इसमें फे की भी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मिंग की है। उसने मेरी भी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी और अब वो फे की भी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। लिंडा वहाँ पर उसे समझाती है। वो उससे कहती है कि जायू ज़्यादा सोच रहा है और अब उसे इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जिया को कुछ भी नहीं होगा। वो आराम से जिया का ध्यान रखे, जिया जल्दी ठीक भी हो जाएगी और जायू भी जल्दी से अब घर चला जाए। फिर हम देखते हैं कि जायू अपने घर जाने के बजाय अभी फे के घर के पास में आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। वो फे को ऐसा मैसेज करता है कि नीचे आओ, मुझे कुछ बात करनी है। फे जब नीचे आती है तो देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। फे उसे पूछती है कि उसने ये क्या हाल बना के रखा है। तो वो वहाँ पर मिंग के बारे में बोलने लग जाता है कि मिंग कितना बुरा है, मिंग सबसे गंदा है, उसने सबकी लाइफ ख़राब कर दी है, वो एकदम बुरा है। जिस बात को सुन के फे को भी गुस्सा आता है। हालांकि वो उसकी ख़राब हालत देखकर परेशान तो होती है, पर मिंग की इतनी ज़्यादा बुराई सुन के वहाँ पर फिर रुक नहीं पाती और वो जायू से कहती है कि वो खुद ही घर भी चला जाए। और वो अंदर अपने रूम में आकर बैठ जाती है, पर उसे बुरा भी लग रहा होता है। तभी उसे मिंग का कॉल आता है तो वो मिंग से बात करती है। तो मिंग उसे कहता है कि वो परेशान लग रही है, कोई परेशानी है तो वो उसे शेयर कर सकती है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मिंग बार बार जब पूछने लग जाता है तो वो कहती है कि बस उसके भाई ने उसे परेशान किया था और फ़ान की वजह से वो गुस्सा है। तो मिंग हंसने लग जाता है और कहता है कि ये दोनों बिल्कुल बच्चे के जैसे हैं। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम सो जाओ, आज मैं तुम्हें फिर से कहानी सुनाता हूँ। और यहाँ पर मिंग उसे कहानी सुनाता है, जिसे सुन के कि वहाँ पे फे को भी काफ़ी अच्छी नींद आती है और वो सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है, ऑफिस आती है, तो उसकी चेन से मुलाकात होती है। वो दोनों साथ में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी फे वहाँ पर मिंग को देखती है। वो उसे हाय बोलने वाली होती है, पर मिंग बिल्कुल ही उसे इग्नोर करके चला जाता है। शेन कहती है कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? तो फिर फे कहती है कि वो भूल गई, अभी वर्किंग आवर्स है ना, और ऑफिस में वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करें तो वही बेहतर है। उसके बाद फिर वहाँ पर शेन उससे पूछने लग जाती है कि उसकी वेकेशंस कब तक है। तो वहाँ पर उसे फिर बताती है कि अभी कुछ दिन और है, उसके बाद वो वापस चली जाएगी। शेन अब वहाँ पे थोड़ी उदास सी लगती है। तो फिर उसे कहती है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है, जब से आई हूँ तब से भी तुम्हारे साथ में मैं कहीं पे गई भी नहीं। फिर वो शेन से कहती है कि टेंशन मत लो, हम लोग अभी इस शो के ख़त्म होने के बाद में कुछ समय अच्छे से एक साथ बैठेंगे, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी और हम दोनों काफ़ी इन्जॉय करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर शेन उसे अजीब नज़रों से देख रही होती है। शेन उसे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा होता है कि अब वो उसे पसंद ही नहीं करती है। दूसरी तरफ मिंग अब मियाँ से बात करता है, जहाँ की मियाँ भी इस शो में आने वाली थी और सब कुछ अगर अच्छे से रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। यहाँ ये सारी बात जाके मिंग के फादर को भी बताता है। तो मिंग के फादर वहाँ मिंग से मिलने के लिए आते हैं। वो उसकी तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें पता था उनका बेटा सब कुछ ठीक कर ही लेगा। और वो कहते हैं कि शुरुआत में सॉन्गटन कंपनी उसके लिए कुछ भी नहीं थी, पर ऐसा लगता है कि वो काम करते करते अब वो भी सॉन्गटन के वैल्यू को समझने लगा है। तो मिंग कहता है कि हाँ, उसे पहले ऐसा रियलाइज़ नहीं था, वो बस चाहता था कि उसके फादर चाहते तो वो इन काम को करते, पर अब वो खुद ही चाहता है कि सॉन्गटन कंपनी को वो बचाए और वो उसे बचा कर भी रहेगा। उसके बाद फिर हम शेन को देखते हैं, जो कि जुलिंग के ऑफिस में आती है। वहाँ आकर वो फिर से बताने लग जाती है कि फे कितनी बुरी है, वो उसे अच्छे से ट्रीट ही नहीं करती। यहाँ पर अब उसे जुलिंग फिर से पूछती है कि तुम लोग इतनी अच्छी फ्रेंड थी, आखिर हुआ क्या है, परेशानी क्या है तुम लोगों के बीच में? तो शेन फिर उसे कहती है कि बहुत सारी परेशानी है, वो अभी बॉस लेडी बन चुकी है, इतनी पॉपुलर हो चुकी है, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और कहाँ मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय, इसलिए तो वो मुझे बिल्कुल भूल ही चुकी है, मेरे साथ उतना टाइम भी स्पेंड नहीं करती, शायद उसे बुरा लगता होगा ना, मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये बातें सुन के जुलिंग को भी उसके लिए बुरा लगने लग जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी उसे लगता है कि शायद शेन के साथ में सचमुच में कुछ गलत हुआ। तो जुलिंग उसका वहाँ पे मूड ठीक करने के लिए उसे एक स्कार्फ भी गिफ्ट करती है, जो कि उसने खुद के लिए मंगाया था। वो उसे वहाँ पर दे देती है और कहती है कि शेन इसे पहनकर काफ़ी अच्छी लग रही है। शेन भी इसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंग शेन के साथ में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, छोटे से रेस्टोरेंट में जहाँ वो हमेशा फे के साथ में जाया करता था।
वहाँ पर चिंग जाकर कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मिंग या इतना बड़ा सीईओ, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक उसे इतनी छोटी जगह पर लेके आएगा। पर फिर वो हंसकर कहता है कि शायद ये जगह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फे के साथ यहाँ पर आया करता था क्या? इस पर मिंग हाँ करता है। वो कहता है कि वो पहली पहली बार यहाँ फे के साथ में आया था। उसके बाद वो रेगुलरली यहाँ पर आया करते थे, इसलिए ये जगह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। यहाँ पर वो लोग डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं, शो के बारे में बात करते हैं, और वहाँ पर चिंग अपनी और डुओ डुओ की पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है, और वो वहाँ पर कुछ टिप्स मिंग को भी देता है कि उसे किस तरीके से अभी फे के साथ में रहना चाहिए। वो लोग काफ़ी बातें करते हैं, चाइनीज़ कल्चर के बारे में भी कहते हैं कि वो लोग मिल के चाइनीज़ कल्चर को काफ़ी आगे तक भी लेकर जाएंगे। और सॉन्गटन कंपनी एक बार अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद फिर चाइनीज़ कल्चर को पूरे वर्ल्ड में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं। उसके बाद फिर मिंग कंपनी में आता है वहाँ पर फे को लेने के लिए। तो फिर उसे पूछती है कि वो कहाँ पर था, वो उसे ढूंढ रही थी। तो मिंग कहता है कि वो अभी चिंग के साथ में ड्रिंक कर रहा था। तो वो कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बुलाया। तो वहाँ पर मिंग कुछ भी नहीं कहता, बस हंसने लगता है। तो फिर उसे किस कर देती है और मिंग भी उसे किस करता है, और फिर वो उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ की रोड पे ही वो लोग गले भी मिल रहे होते हैं और किस भी करते हैं। अब जब वो घर तक लेकर उसे आता है और वो जाने वाली होती है, तभी फ़ान आ जाता है। वो कहता है कि उसने अभी अभी रोड पे किसी को किस करते देखा, और वो लोग बिल्कुल पागल से थे, और वो जानबूझ के वहाँ पर उन दोनों को चिढ़ा रहा होता है, जिससे कि वो दोनों भी वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। वहाँ पर फे तो काफ़ी शर्मा रही होती है। वो फ़ान से कहती है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए वरना बहुत पिटेगा। उसके बाद मिंग भी हंसने लगता है और वो उससे बाय कहकर चला जाता है। अब जब वो अंदर आती है तो फ़ान उससे कह रहा होता है कि वो उसकी शादी का कार्ड छपवा दे क्या, ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी तुरंत ही शादी कर लेंगे, और वेकेशन में जाने से पहले ही वो यहाँ पर उसे शादी भी कर लेगी। अब वहाँ पर फे भी हंसने लगती है और कहती है कि उसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उसका भाई तो बिल्कुल बूढ़े लोगों के जैसे में बातें कर रहा है। और फिर वो कहती है कि वो भी काफ़ी थक चुकी है, इसलिए सोने के लिए जा रही है, और अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद फिर हम चिंग और फे और बाकी के सारे डिज़ाइनर्स को काम करते हुए देखते हैं, जहाँ कि उन्हें अभी तक अपना फैब्रिक मिला ही नहीं था। इसलिए अब वहाँ पर फे जुलिंग से बात करने के लिए जाती है, और वो उसे जाकर बताती है कि उसने 3 दिन पहले ही फैब्रिक के बारे में कहा था, पर वो उसे अब तक नहीं मिला। तो जुलिंग कहती है कि सारे लोगों को मिलने में टाइम लगता है, इसलिए जल्दी ही मिल जाएगा, वो भी जा सकती है। तब वहाँ पर फे उससे कहती है लेकिन उसकी टीम वाले लोगों ने कल ही कहा था और उन्हें आज वो सारी चीज़ें मिल गई जो उन्हें चाहिए थी, और हम लोगों ने 3 दिन पहले ही बोला, फिर भी अभी तक हमें हमारा सामान नहीं मिला है। इस पर कि जुलिंग उसे कहने लग जाती है कि वो बेवजह ही उसे बहस करे, इसलिए उसे यहाँ से जाना चाहिए। पर यहाँ पर फे को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो भी झगड़ा करने लग जाती है, और इन दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहस करते करते ये लोग वहाँ मिंग पर पहुँच जाते हैं, जहाँ की जुलिंग अब कहने लग जाती है कि वो मिंग को डिज़र्व ही नहीं करती और अभी फे को उससे दूर चले जाना चाहिए। तो फे भी उससे कह रही होती है कि जुलिंग बार बार ऐसा क्यों सोचती है कि वो मिंग के साथ में नहीं रह सकती। तो वहाँ पर जुलिंग उससे कहती है कि उसे बस अपने काम पर ही ध्यान रहना चाहिए, और वो बहुत ही ज़्यादा स्कीमिंग वुमेन है। उसे क्या लगता है कि अगर वो सुंदर है, टैलेंटेड है, तो वो किसी को भी इस तरह से फंसा लेगी, और ये दोनों बहुत बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मिंग आता है और कहता है कि क्या बातें क्या चल रही है तुम दोनों के बीच में। तो फे कहती है कि कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। मिंग भी वहाँ पर उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ की अब फे उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि उसे पता है उसने हद से ज़्यादा ही वहाँ पर जुलिंग को कह दिया, इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर मिंग उसके पास में आता है, तो फिर मिंग उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी ही कर लें। तो फे अभी उसकी तरफ देखने लग जाती है, तो मिंग हंस के कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था। तो वहाँ पे फे भी हंसने लग जाती है, फिर वो उसे गले लगाती है। तब फिर मिंग उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच में कह रहा हूँ, क्या हम दोनों शादी कर लें। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ की जायू होता है और वो अपनी बहन के साथ में वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम जायू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो जिया से बात कर रहा होता है। वो दोनों एक साथ गेम्स भी खेल रहे होते हैं, जहाँ की जिया बार बार उसे हरा दे रही होती है। इसलिए जायू कहता है तुम दोनों लड़कियाँ भी ना हमेशा ही मुझे हरा देती हो। जैसे सुनकर जिया वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहती है दोनों लड़कियाँ। फिर वो उसे पूछती है कि बताओ ना प्लीज़ भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, कौन है, और उस दिन तुम उसी की ड्राइंग बना रहे थे ना प्लेन पे, तो मुझे ऐसा शो किया कि तुमने उसे फेंक दिया, पर मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही था। अब जिया बार बार उसे पूछने लग जाती है कि बताओ तो कौन है, बताओ तो, मुझे उससे मिलना है। तो वहाँ पे जायू से कहता है कि पहले तुम अपनी सर्जरी कराओ, अगर तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे, तब मैं तुम्हें ज़रूर उससे मिलवाऊंगा। पर फिर वो कहता है कि शायद वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी, जिस पर कि जिया उसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। पर जायू उसे ज़्यादा सोचने को ना कहता है। वो कहता है कि वो अभी आराम करे, जब वक्त आएगा तो वो पक्का उसे मिलवा देगा। उसके बाद वो बाहर जाता है, और तभी थोड़ी देर के बाद देखता है कि वहाँ पर उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड, जिससे कि वो नहीं चाहता था कि वो उसके सिस्टर से मिले, क्योंकि उसने जब कॉल किया था तो उसके फादर ने तो कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो उन्हें रोकने के लिए जा रहा होता है, पर तब तक वो रूम के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर जिया अपने फादर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है।
वो उन्हें देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। वो उनसे गले मिलती है और जल्दी से उनका बीपी चेक करने लग जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम्स होती है। वो वहाँ पे चेक करती है, क्योंकि वो जब गई थी उस ग्रुप के साथ में जुड़ी थी, तब उसने ये सारी चीज़ें सीखी हुई थी। वो देखती है कि उसके फादर अभी भी हेल्दी नहीं है, तो वो रो रो के उनसे कह रही होती है कि आपने बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा ना, आप अभी बिल्कुल भी अच्छे हेल्थ में नहीं हो, आपको ध्यान रखना था ना। पर उसके फादर वहाँ और भी ज़्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। वो कहते हैं कि अगर वो उस समय 3 साल पहले अपनी बेटी के साथ में होते तो शायद इतना कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि इसमें उन्हीं की गलती है, पर वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन दोनों का इतना ज़्यादा इमोशनल सा सीन देख के वहाँ पे जायूर रोकना ठीक नहीं समझता, और वो वहाँ पर उन दोनों को नहीं रोकता, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, जो कि फिर से अभी फे से मिलने के लिए आता है। फिर जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो मिंग वहीं पर उसका वेट कर रहा होता है। अब वो उसे कहता है कि चलो दोनों साथ में वॉक करते हैं। अब रात में वो दोनों एक साथ वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर वो उसे बताती है कि कुछ दिनों के बाद शायद उसे फ्रांस भी जाना पड़े, और वो कहती है कि क्या मिंग उसे मिस करेगा। तो मिंग कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा, पर वो टेंशन ना ले, क्योंकि वो बीच बीच में हमेशा ही उससे मिलने के लिए वहाँ पर आते रहेगा। फिर वो उससे मियाँ और उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताता है और कहता है कि ये शो अगर अच्छे से हो गया तो मियाँ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अगर वो कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कंपनी भी काफ़ी अच्छे स्टेट में आ जाएगी, और साथ ही साथ इतने ज़्यादा शो के पैसे की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक होगा ही, और चाइनीज़ कल्चर को जो वो लोग बढ़ावा देना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, और इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंच जाएगा इनका कल्चर। वो लोग वहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं, बातें करते हैं। अगले दिन सुबह जब फे ऑफिस जाती है तो वो चेंग से मिलती है, और वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। वो लोग अपने डिज़ाइंस के बारे में सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से करें, पर अभी भी उसमें उसे कुछ मिसिंग लग रहा होता है। तो वो चेंग से कहती है कि आज वो अपनी टीचर मिस ली से मिलने के लिए जाएगी और उनसे कुछ एडवाइस भी मांगेगी। वो जब वहाँ पर जाने के लिए निकलती है तो काफ़ी बारिश हो रही थी और उसे कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा होता है। वो परेशान हो रही होती है कि तब भी वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर मिंग भी पहुँच जाता है। मिंग उसे कहता है कि चलो मैं ही तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब वो जब गाड़ी में बैठता है तो वो उसे उसके बालों को भी अच्छे से पोंछ रहा होता है और अपना चश्मा भी देता है उसे पहनने को। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी हंसते हैं, और अब वो लोग मिस ली के वर्कशॉप पे पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पर मिस ली जब वहाँ पर फे को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फे उनसे कह रही होती है कि देखो मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई, पर वहाँ पर मिस ली हंस के कहती है कि एक माँ की नज़रों में उसका बच्चा हमेशा दुबला ही होता है। वो कहती है कि फे बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई है, और फिर भी उनकी बातें सुन के हंस रही होती है। अब वो दोनों वहाँ पर काफ़ी बातें करते हैं। वो उससे पढ़ाई के बारे में पूछती है, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, सारी चीज़ों के बारे में पूछती है, उसके डिज़ाइंस वगैरह हर एक चीज़। फिर उन्हें सारी चीज़ें धीरे धीरे आराम से समझा रही होती है, और कहती है कि कैसे उसके टीचर भी उसके डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं। और मिस ली इन सारी बातों को सुनकर काफ़ी खुश होती है। उसके बाद फिर उनसे कहती है कि दरअसल वो यहाँ पर कुछ एडवाइस लेने के लिए आई है। वो अपने डिज़ाइंस के बारे में बताती है कि वो लोग शो के लिए इंक टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है और ये शो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वो बस कंफर्ट ही नहीं चाहती, कंफर्ट के साथ कुछ अच्छी डिज़ाइनिंग भी चाहती है। तो वहाँ पर उसकी टीचर उसे समझाती है कि उसे किस तरीके से वहाँ पर हल्की स्टिचिंग का यूज़ करना चाहिए और कैप एम्ब्रॉयडरी का भी यूज़ करना चाहिए, उससे भी काफ़ी अच्छा होगा। और इंक टेक्निक तो उनके साथ में होगा ही होगा, और अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो कहीं कहीं पे सुझाव एम्ब्रॉयडरी का भी यूज़ करें, और इन चारों चीज़ों को मिलाकर वो एक मास्टरपीस बना सकती है। उनकी बातें सुनकर यहाँ पर फे भी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि उसे पता था कि अगर वो उनके पास में आएगी तो वो उसे काफ़ी अच्छे से आइडिया देंगे। यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है, पर फिर उसे याद आता है कि यहाँ पर तो मिंग भी आया हुआ था। वो कहती है कि मिंग भी तो आया था आपसे मिलने को, वो वहीं पर ऑफिस में ही वेट कर रहा होगा। मिस ली उसे कहती है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, बेचारा न जाने कितने देर से वेट कर रहा है। फिर वो लोग मिंग के पास में भी जाते हैं, जहाँ मिंग भी उनसे बातें करता है, शो के बारे में भी कहता है, और वहाँ पे सारी चीज़ें पूछ रहा होता है। वो भी उनसे कुछ पूछता है कि अगर वो कुछ एडवाइस देना चाहें, कोई वैसी पेंटिंग जो वो दिखाना चाहें तो बेहतर होगा। तभी मिस ली एक पेंटिंग निकालती हैं जो कि उनके पास बहुत पहले से था, और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो कहती हैं कि अगर वो इंक टेक्निक का यूज़ कर ही रही हैं तो इस पेंटिंग का यूज़ करें। इसमें जो इंक टेक्निक से इसे बनाया गया है, उसी इंक टेक्निक से अगर वो लोग इसी डिज़ाइन के साथ में अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सचमुच काफ़ी खूबसूरत था, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहाँ पर मिंग पे से भी काफ़ी लवी डबी हो रहा था, और मिस ली उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। उसके बाद उनसे मिलने के बाद में वो दोनों पूरे वर्कशॉप में घूम रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ देख रहे होते हैं। वहाँ पे इतने समय के बाद आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। अब मिंग और वो साथ में बैठे होते हैं, जहाँ कि मिंग उसे
उसके डिज़ाइंस में हेल्प भी करता है। वो उसे बताता है कि ब्लू कलर, वाइट कलर, अगर ये इन कलर्स का यूज़ करें क्योंकि ये ओशन, सी और स्काई के कलर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एलिगेंस डालेंगे और साथ ही साथ कंफर्ट भी डालेंगे क्योंकि ये कलर भी हल्का है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगा उसके डिज़ाइन पे। अगर वो येलो शेड भी डाले और साथ ही साथ मिस ली के कहे हुए चीज़ों का भी यूज़ करे तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस बनेगी। इससे फ़े काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो मिंग कहता है कि अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे रिवॉर्ड तो चाहिए। तो वहाँ पर वो उसे किस कर देती है, पर मिंग फिर उसे किस करता है और यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम अचानक से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ की जिया की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब होती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर जायू और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं कि पता नहीं जिया की हालत कितनी ख़राब होगी। दूसरी तरफ मिंग आराम से फ़े के साथ में अभी खाना खा रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। पता चलता है कि जायू के डैड ने ही उसे कॉल किया था क्योंकि वो चाहते थे कि मिंग थोड़ी देर जिया के साथ में रहे। उन्हें पता था कि जिया के साथ में अगर वो रहेगा तो जिया जल्दी रिकवर कर पाएगी। इस बात को जानकर जायू उन पे बहुत चलाता है। वो कहता है कि वो ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, उसी इंसान की वजह से जिया की आज ये हालत है और उसी इंसान को वो कॉल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिंग वहाँ पर आ रहा होता है। वो गाड़ी में याद कर रहा होता है पहले के समय जब वो जिया के साथ में रहा करता था और उसने जब बोला था कि वो उसे बस एक बहन की तरह देखता है, तो जिया रोने लग गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। यहाँ पर मिंग भी वो सारी चीज़ें सोचकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है। वो हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ की जायू बिल्कुल उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता है, पर सारे लोग उसे किसी तरह से रोकते हैं और मिंग को कहते हैं कि वो अंदर जाके जिया से मिले। अंदर वो जिया के पास में जाता है तो जिया से कहता है कि वो कुछ भी ना बोले। मिंग जानता है कि उससे गलती हो गई है और वो अब उससे माफ़ी मांगना चाहता है। वो उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठता है और उसे हौसला भी देता है। दूसरी तरफ हम अभी फ़े को देखते हैं जो कि घर आती है। वो बार बार उसे कॉल कर रही होती है पर वो कॉल भी नहीं उठा रहा होता है, इसलिए फ़े परेशान होती है कि पता नहीं क्या हो गया। तो फ़े की मॉम उसे समझाती है कि उसे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा, काम कर रहा है, तो इस तरह से बार बार वो कॉल कर उसे डिस्टर्ब ना करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे समझाती है कि रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें होती है। वो हमेशा तो उससे मिलती है, हर दिन मिलती है, बातें करती है। अभी वो कॉल नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं, वो कल वापस से उसे कॉल करेगी। और फिर फ़े भी समझ जाती है। अगले दिन जब वो फिर ऑफिस जाती है तो वो चेंग से मिलती है और मिस ली की दिखाई हुई सारी ड्राइंग्स भी उन्हें दिखाती है। और यहाँ पर चेंग भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी और उसे पता था कि अगर वो इन सारी चीज़ों के साथ में ड्राइंग करेगा तो उसकी डिज़ाइंस और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। दूसरी तरफ हम मिंग के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ की मिंग की मॉम कह रही होती है कि वो अभी जिया को देखने के लिए नहीं जाएगी, ये सही नहीं रहेगा, पर वहाँ पर उसके फादर कह रहे होते हैं कि उन्हें तो ज़रूर ही जाना चाहिए। दरअसल बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि 3 साल पहले उसकी मॉम ने ही जिया से ऐसा बोला था कि वो उसकी और मिंग की शादी करवाएंगे और वो ही ये सारी चीज़ें करवा रही थी और इसकी वजह से वो बेचारी और भी अपने मन में मिंग को ऊपर मान के चलने लगी और अचानक से जब मिंग ने शादी से मना कर दिया तो उसका तो दिल ही टूट गया था और उसके बाद ही वो वहाँ से चली गई थी। इसलिए मिंग की मॉम अभी उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहती थी और उसके डैड उन्हें बार बार फोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो उन्हें मिलने जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि बचपन से ही ये पाँचों एक साथ बड़े हुए हैं और जी आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद अब वापस से घर आई है तो उन्हें तो ज़रूर ही जाना चाहिए। और वो वहाँ पर उसकी मॉम को समझाते हैं कि वो लोग साथ में ही वहाँ पर चलेंगे। दूसरी तरफ अब जायू के डैड फिर से मिंग से मिलते हैं और वो उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो बहुत सारा टाइम अभी सिर्फ जिया के साथ में स्पेंड करें, पर मिंग वहाँ पर उनसे कहता है कि अगर वो इतना ज़्यादा टाइम फिर से उसके साथ में स्पेंड करेगा तो ये उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा होगा। उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो उसके साथ में टाइम तो स्पेंड करेगा, पर वो उसे ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसके फादर उसे फोर्स ना करें। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फ़े काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर जा रही होती है तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो डेट पर जा रही है, जिस पर वो हाँ करती है। पर वो जब वहाँ पर खाना लेकर बैठी हुई होती है रेस्टोरेंट में तो वो पूरा दिन तो वेट ही करते रह जाती है और वहाँ पर उससे मिलने के लिए मिंग आता ही नहीं है, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में बैठकर जिया के पास में होता है, वो उसके बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जुलिंग भी आ जाती है और जिया उन दोनों को वहाँ पर देखकर काफ़ी खुश होती है। वो तीनों भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और बात भी करते हैं। अब जुलिंग को घर छोड़ने के लिए मिंग जा रहा होता है जहाँ की जुलिंग उसे रास्ते में कह रही होती है कि मिंग अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा जिया के साथ तो ये अच्छा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिया अभी भी उसकी केयर करती है, इसलिए मिंग को एटलीस्ट जब तक वो रिकवर ना हो उसके साथ में टाइम स्पेंड करते रहना चाहिए। दूसरी तरफ फिर हम जायू को देखते हैं जो कि अपने घर पे डैड को कह रहा होता है कि वो इस तरीके से मिंग को ना बोलें कि वो बार बार सिर्फ जिया के साथ में रहे, इससे लास्ट में फिर से जिया ही हर्ट होगी।
पर उसके डैड बिल्कुल भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे वहाँ पर फ़े के बारे में याद आता है, तो वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। फ़े अभी अकेले अकेले घर आ रही होती है क्योंकि मिंग तो वहाँ पर आया ही नहीं। तभी रास्ते में उसे ज़ायू मिल जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मिंग से दूर रहना चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम गलती कर रही हो। पर यहाँ पर फिर से फ़े को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए और वो इस तरह से बार बार उससे बातें करने के लिए ना आया करे, और ये कहकर फ़े वहाँ से चली जाती है। अब हम बाई को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी की सीईओ बनने के बाद में तो अब उसने सारे लोगों को बस परेशान ही करके रखा था। वहाँ के कोई भी एम्प्लॉयज़ उसकी बात को मान ही नहीं रहे होते। इसलिए जब उसका असिस्टेंट आता है उसे बताने के लिए, वो उसके कान में बोलने को चाहता है, पर वो कहती है कि सारे लोगों के सामने में बोलो ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत सके। पर फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से वहाँ तक नहीं पहुँची थी। इसलिए कोई भी उसकी बातों को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी रेडी ही नहीं होता है। दूसरी तरफ हम फ़े को देखते हैं, जो कि चेंग के साथ में उस सारे जगह पे घूम रही होती है जहाँ की अभी उनका शो होने वाला है। वो वहाँ की डेकोरेशन और बाकी की सारी चीज़ें देख रही होती है। वो चेंग के साथ में वहाँ पे डिज़ाइंस को भी डिस्कस करती है कि उससे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो परफेक्ट नहीं है। तभी चेंग उससे कहता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती और इम्परफेक्शंस ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ पर अब उसकी बात को फ़े भी समझ जाती है। वहाँ पर मिंग भी आता है। मिंग को इतने टाइम बाद वहाँ पर देखकर वो काफ़ी खुश होती है और वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से थोड़ी देर बातें भी करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ की ज़ायू अपनी बहन के पास में जाता है। वो उसे कह रहा होता है कि वो सर्जरी क्यों नहीं करवाना चाहती है, जिस पे कि जिया उसे कहती है कि नहीं, वो नहीं चाहती है कि सर्जरी हो। अगर सर्जरी होगी तो उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अभी कम से कम वो उन सारे लोगों के साथ तो है, क्या पता सर्जरी के बाद में वो उन लोगों को देखने के लिए ज़िंदा ही ना बचे, क्योंकि ये सर्जरी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब वो अफ्रीका में लोगों की हेल्प कर रही थी तब उसने बहुत सारे लोगों को इसी डिज़ीज़ के साथ में देखा था, और ये कॉमन नहीं है, इससे तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और वो नहीं चाहती कि अभी उसके पास में जो कुछ दिन है अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करने को, वो भी वो सर्जरी का रिस्क लेके ख़त्म करते हैं। इससे ज़ायू परेशान हो जाता है, पर फिर कहता है कि चलो मैं बाहर तुम्हें घुमाने को लेके चलता हूँ। वो उसे बाहर लेकर जाता है और दोनों बैठ कर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की जिया उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाती है। वो उसे पूछने लग जाती है कि मुझे उस लड़की से मिलवाओ जिसे तुम पसंद करते हो। तो ज़ायू उसे कहता है कि वो उसे मिलवाएगा और वो सारे लोग एक साथ अम्यूज़मेंट पार्क भी जाएंगे, घूमेंगे भी, पर पहले उसे ठीक होना पड़ेगा। जितनी जल्दी वो ठीक होगी उतनी जल्दी वो सारे लोग वहाँ पर जा पाएंगे। उसके बाद हम मिंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ की मिंग की मॉम उसके डैड को कह रही होती है कि वो सारे एक्सपेंसेस देगी हॉस्पिटल के, जिया की तबीयत ख़राब होने पे सब कुछ वो करेगी, पर वो उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाएगी। जिससे उसके डैड फिर से उसे कह रहे होते हैं कि वो गलत कर रही है। बचपन से उसने उस बच्ची को बड़ा होते हुए देखा और अब वो कैसे इसे छोड़ सकती है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो ज़रूर जाएंगे और उन्हें भी उनके साथ में चलना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और इसलिए उसकी मॉम को वहाँ पर मानना पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम फ़े को देखते हैं, जो कि वहीं पर अभी शो के होने वाले सारे डेकोरेशन को देख रही होती है। वहीं पर लिंडा भी होती है और फ़ान वहाँ पे मॉडलिंग कर रहा होता है। वहीं पर लिंडा और बाकी के कुछ लोग कहते हैं कि किस तरह से फ़े एकदम शांत है और काफ़ी काम है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई है जो हमेशा खुश रहता है, दौड़ते रहता है, गाते रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये दोनों भाई हैं। वहाँ पर चेंग भी हंसने लग जाता है। चेंग कहता है कि वो दोनों भाई बहन ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनके जीन्स ही अच्छे हैं, और वहाँ पर फ़े भी हंसते हंसते उसकी बात से एग्री करती है। अगले दिन हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ की अभी मिंग, उसके फादर, उसके मदर, सारे लोग अभी जिया से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। मिंग की मॉम वहाँ पर जिया से ज़्यादा बातें नहीं कर रही होती है, पर जिया उनसे काफ़ी अच्छे से बात करती है और कहती है कि उन्हें अब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिया बिल्कुल ठीक है। और वो नहीं चाहती कि उसकी मदर इस तरह से कोई भी गिल्ट रखे। वो पास्ट को भूल चुकी है और इसलिए अब सारे लोग भूल कर एक साथ प्रेजेंट को अच्छे से जिए। इससे उसकी मॉम को भी थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि जू वहाँ पर फ़े से मिलने के लिए गई होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, गलती से जू के मुंह से ऐसा निकलने वाला होता है कि शायद वो मिंग अभी हॉस्पिटल में होगा, पर वो किसी तरह से बातों को संभाल लेती है। पर तभी वो पीछे जाते जाते कुछ सामान को अपने ऊपर गिराने वाली होती है। वहाँ पर फ़े दौड़ कर जाती है उसे बचाने के लिए, जिससे कि उसके सर पर ही चोट लग जाता है। जू उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है, तो डॉक्टर उसका एग्जामिन करते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर वो बहुत ही ज़्यादा सर के ऐसे पार्ट पे लगा है जिससे शायद कोई परेशानी हो सके, इसलिए वो बस कुछ दिनों तक देखना चाहते हैं कि वो ठीक है या फिर नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं, जो कि कुछ ड्रेसेस लेने के लिए गई होती है, पर वहाँ पर प्राइस देकर वो कुछ भी नहीं ले पा रही होती है। तभी वहाँ पर बाई आती है, जो कि वहाँ पर शेन को देखती है, तो वो उससे काफ़ी अच्छे से बात करने लग जाती है। वो उसके पास में जाती है, तभी शेन को याद आता है कि वो किस तरह से हमेशा बाई का इंसल्ट किया करती थी और हमेशा वो फ़े के साथ में रहती थी। अभी बाई उसके साथ में इतने अच्छे से बात कर रही है। बाई उसे अपने साथ में अपने घर भी लेकर जाती है। दोनों एक साथ वहाँ पर कॉफ़ी भी पीते हैं, और यहाँ तक कि बाई उसे अपनी कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी ड्रेसेस डिज़ाइन किए हुए जो थे वो भी उसे गिफ्ट करती है।
उन सारी चीज़ों को देखकर शेन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड भी फील कर रही थी कि उसने पहले किस तरह से बाई को ट्रीट किया, पर बाई वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। वो कहती है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा कुछ ना सोचे, और अभी वो फे के साथ में नहीं है और बाई और वो भी तो क्लासमेट थे, इसलिए वो बाई के साथ में आराम से बातें कर सकती है। उसके बाद ही हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ की अब ज़ायू आकर मिंग से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है, इसलिए वो बाहर आए। अब मिंग उससे बात करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ कि ज़ायू उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि उसने आज तक सब कुछ गलत किया और अभी फिर से वो जिया के साथ में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और वो सब कुछ ख़राब कर देगा, वो फिर से उसे हर्ट कर देगा। यहाँ पर वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बार वो जिया को कुछ भी होने नहीं देगा, पर ज़ायू उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। वो उससे पूछता है कि क्या फे को उसके बारे में पता भी है, उसके पास्ट के बारे में, उसने क्या कुछ किया। फिर वो उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो उसे फे को ये सारी चीज़ें बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे बाद में किसी और से पता चलेगा तो उसे और भी बुरा लगेगा। और ये कहकर ज़ायू वहाँ से चला जाता है और मिंग भी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि वो जल्दी ही सब कुछ बता देगा। थोड़ी देर के बाद में वो उसे कॉल भी करता है, पर वो भी हॉस्पिटल में होती है, इसलिए वो बिल्कुल भी कॉल को रिसीव नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो वीडियो कॉल था। इसलिए वो फटाक से जू को मैसेज करती है कि जाकर अपने भाई को रोको। जू ये मैसेज देखती ही भागती है मिंग के कमरे की तरफ। वो जाकर उसे परेशान करने लग जाती है। वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, उसे जल्दी से आना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो कॉल पर बात कर रहा होता है वहाँ पर, लेकिन बात करते करते वो फे से कहता है कि कोई परेशानी हो गई है, देखो जू बहुत परेशान करी है, इसलिए मैं बाद में बात करूँगा। और अभी फे किसी तरीके से बच जाती है। और जब वो बाहर जाता है और जू से पूछता है कि क्या इमरजेंसी है, क्या परेशानी है, तो जू से कहती है मैंने तो बस बेड लगाया था फ़ैन के साथ में, कि तुम्हें रूम से कौन पहले निकाल सकता है। इस वजह से मिंग उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और अंदर चला जाता है। पर अभी वहाँ पर फे किसी तरह से बच गई थी। वो यहाँ पर जू को कॉल करके थैंक यू कहती है और कहती है कि बाल बाल बच गई। फिर वो उसे कहती है कि वो अगले दिन जाके उसका कुछ इंपॉर्टेंट सा सामान भी घर से ले आए, छिप के जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फ़ान को पता चले कि वो हॉस्पिटल में है, वरना वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो जू कहती है कि वो कल ही जाकर उसका सामान ले आएगी। अब अगले दिन वो छिपते छिपाते किसी तरह उसके घर में घुस जाती है और सामान लेने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर फ़ान को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो अंदर घर में चेक करने के लिए आने लग जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।